नमस्कार, मैं वरुण कुमार। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीलेश गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर हैं सागर क्लासेस इंदौर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। कनिका भारद्वाज जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोचिंग संचालक भी हमारे साथ है। नीलेश जी, आप भी एक इंडस्ट्री को चलाते हैं और जानते हैं कि देश में स्टार टीचर्स और बड़े संस्थानों को कितनी सुरक्षा, धमकियां और रंगदारी का सामना करना पड़ता है। आज संकट खान सर पर आया है तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होने के बजाय उन पर उंगली उठा रही। क्या आप लोगों की खामोशी या विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने लाखों की फीस को चंद रुपयों में बदलकर अपनी दुकान सबकी बंद कर दी है? थैंक यू अरुण जी, आपने मुझे मौका दिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण जी क्लियर है? जी जी। थैंक यू अरुण जी, आपने मुझे मौका दिया पैनल में शामिल होने का, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपका सवाल बहुत गहरा है। वाकई में मतलब बात ये है ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरा तो बस एक ही मानना है कि अगर कोई शिक्षक कम फीस करता है, कम फीस करके दूर दूर तक शिक्षा को पहुंचा रहा है, तो उसकी इन बातों का स्वागत किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि दूर दराज तक, गाँव गाँव तक शिक्षा को पहुंचाया जा रहा है। और वो ना हो, उनकी इस बात से दूसरे लोग सेटिस्फाई भी होंगे, दूसरे शिक्षक सहमत भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जो वाकई में उसका विरोध कर रहा है, या तो वो ना वो शिक्षण पद्धति हो या फिर हालिया विवादों के कारण विरोध हो। ऐसा नहीं है सर, एकजुटता की बात है तो एकजुट तो लोग हैं भी, लेकिन कुछ कारणों से लोग उसके विरोध में भी है। दूसरी बात, और अरुण जी, अगर हम बात की जाए शिक्षक समुदाय की एकजुट होने की, तो एकजुट होने की बात नहीं। शिक्षण के प्रति सबकी ईमानदारी से, शिक्षण के प्रति, शिक्षा के प्रति सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बस हम एक ही बात मानते हैं कि समाज में ना ऐसी सारी चीजें नहीं होना चाहिए जिससे उत्तेजना है, जिससे लोग एग्रेसिव हो, जिससे छात्र एग्रेसिव हो। बस छात्रों के भविष्य के लिए टीचर को काम करना चाहिए और शिक्षक को अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। सही तरीके से इन सब बातों को रखना चाहिए। नीलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग घराने अपने कैंपस की सुरक्षा के लिए सैकड़ों बाउंसर भारी सुरक्षा तामझाम रखते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब देश का एक जमीनी शिक्षक अपनी शिक्षा के लिए गार्ड रखता है तो उसे निजी सेना या माफिया का नाम क्यों दे दिया जाए? क्या दोहरा मापदंड नहीं है? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा अरुण जी के ना, अगर एक शिक्षक होने के नाते, एक सागर क्लासेस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट पर्सन कोई भी हो, वो कानूनी तौर पर सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से नियमों के दायरे में ले सकता है, सुरक्षा एजेंसी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जवाबदेही उन एजेंसियों की होती ही है। बात संस्कार की अगर है तो समस्या खड़ी कहाँ पर हो रही है? समस्या खड़ी यहाँ पर हो रही है कि जो निजी सुरक्षा है, निजी सुरक्षा के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है आजकल देश में, ये मैं देख रहा हूँ बार बार, बहुत सारे वीडियोज आते हैं कि ना कुछ लोग क्या करते हैं, शिक्षक है उसका प्रभाव है ना, शिक्षक का रियल प्रभाव किससे होना चाहिए? एजुकेशन से होना चाहिए, शिक्षा से होना चाहिए। वाकई में सही शिक्षक क्या हो, उसका ऑरा क्या है, उसका प्रभाव दिखना चाहिए उससे। लेकिन आज कुछ शिक्षक क्या करते हैं, बाउंसर का हुजूम लगा लेते हैं। वो शिक्षक जाते हैं बढ़िया स्टेज पर, वहाँ पीछे बाउंसर खड़े हो जाते हैं, उनका ऑरा बढ़ाते हैं, उनका हुजूम बनाते हैं। तो देखिएगा, सेलिब्रिटी जैसा बनना शिक्षक का मेन काम नहीं है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, दूर दूर तक पहुंचाना। मान लीजिए कि खानसर में गरीब लोगों तक दूर दूर तक शिक्षा पहुंचाइए, लेकिन हमारे और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सबकी बात की जाए तो वो ना हो, ये बिल्कुल सही कदम है। अगर बात की जा रही है कि दोहरे मापदंड की, तो दोहरा मापदंड नहीं है। हमें शिक्षकों को एक ही बात सीखना चाहिए, एक ही बात समझना चाहिए कि हमें सुरक्षा जो ही है, हम जो सुरक्षा दे रहे हैं, वो केवल ये नहीं है कि समाज में लोगों को एक बात समझनी है कि समाज का विश्वास और कानून के दायरे में ही रह करके सारी बातें होना चाहिए। अरुण जी, तो मेरा सीधा सच्चा एक ही बात है जी। बिल्कुल, बहस से जुड़ने के लिए हमारे तमाम पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और